तो अब मैं स्टार्ट से मैंने शुरू कर दिया हुआ है। अब मैं यूं सिलेक्ट ऑल, इसको माउस के कर्सर से ही कर रहा हूँ, और इनको मैं ये भी पकड़ के यूं कर सकता हूँ कि आगे आ जाए, और यहाँ पे मैं अपनी जो भी मैंने और काम यहाँ शुरू में रख रहा हूँ मैं कर लूँ। इसका ये भी तरीका है। इसका ये भी तरीका है कि यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा ए से, अगर आप आएंगे तो ए शॉर्टकट की दबाएंगे तो ये डबल एरो का आपको नजर आ जाता है। ये बेसिकली ये टूल सिलेक्ट होता है। सेकंड वन ए से ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप इसको लेके आ सकते हैं। ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑल ट्रैक्स के ऊपर सिलेक्शन दे रहा है। ठीक है, अगर आपने किसी एक ट्रैक पे इसको एक ट्रैक उठाना है, ट्रैक की मैं बात कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा, मैं आपकी क्लिप की बात नहीं कर रहा, वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक की बात हो रही है। अब इस ट्रैक की बात हो रही है V3 की, तो इसमें 3 क्लिप पड़े हुए हैं। अब ये मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये सबको सिलेक्ट कर रहा है। इसको आप सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी तरीकाकार है टूल के जरिए, और शॉर्ट की के जरिए वैसे ही आप कर सकते हैं, एरो से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको, आपका ये टूल में ऐड कर रहा हूं जो कि लेयर के लिए, अगर आप इसके ऊपर शिफ्ट दबाते हैं तो ये सिंगल एरो हो जाता है। अब सिंगल एरो से ये कोई ना कोई एक ट्रैक सिलेक्ट करेगा आपका, जिसको आपने इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको शिफ्ट होल्ड रखेंगे, आप शिफ्ट का बटन, और आप इसको क्लिक करके माउस के कर्सर से उठा लें आप और मूव कर लें। अब ये बाकी मूव नहीं हो रही है, एक मूव हो रही है। ये इसके थोड़े से जो है वो ट्रिक्स हैं इसकी, बड़े जबरदस्त ये टूल हैं इसके 2-3 ही, जिससे आप सारा काम कर लेंगे। तो ये अंडू कर रहा हूं मैं शिफ्ट से। मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा टूल है, इसका काम सिर्फ ये कि टाइमलाइन के ऊपर चीज को, आपकी जितनी भी क्लिपिंग हुई हुई है उसको फॉरवर्ड करता है या बैकवर्ड लेके आता है, और उसका कोई काम नहीं है। आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपकी लेयर्स को सबकी सब लेयर्स को, तमाम वीडियो लेयर्स को शिफ्ट कर रहा है। अगर आप नीचे करेंगे तमाम ऑडियो लेयर्स को शिफ्ट कर देता है नीचे। तो ये इस तरीके से एप्लीकेबल है ये टूल, बस इसका यही काम है। ये सिर्फ आपकी टाइमलाइन हैंडलिंग करनी पड़ जाए। तो इस तरीके से आज हम जो है वो वापस जाते हैं अपने, ये में परेशान ना होइएगा ये क्या खुला हुआ है, ये बेसिकली एक डाटा खुला हुआ है। ये बहुत कुछ डाटा इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें से कुछ लगता है, आप कुछ नहीं लगाते, सिलेक्शन होती है आपकी, एक वीडियो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो इसको मैं फिल वक्त आपको इजी करने के लिए मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और ये मैं सब कुछ उसमें डाल देता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। लें, अब ये आपका इस तरह से दिख रहा होगा। मैं न्यू आइटम्स के अंदर जाता हूं और मैं टाइटल के अंदर जा रहा हूं। टाइटल, जस्ट टाइटल है, राइट क्लिक करेंगे हम प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अपनी, और न्यू आइटम की ऑप्शन में जाके वहां पर आपको टाइटल की ऑप्शन नजर आएगी। आप टाइटल ओके करेंगे, वो आपसे आपका फ्रेम साइज पूछ रहा है, जो आपका होगा आपको यहाँ वही दिख रहा होगा 25 फ्रेम पर सेकंड। इस ये जो क्लिप एक टाइटल का बनाने आप जा रहे हैं, ये टाइटल क्लिप आने लगा है हमारे पास, टाइमलाइन में क्लिप हम इंसर्ट करेंगे टाइटल का। ये उसके पूरे जो है वो डायमेंशन हम उसको देंगे, जो भी हमारी रिक्वायर्ड होगी उसको नाम भी देना, नाम दे दें आप, और इसको ओके कर। ये एक विंडो पॉपअप जो है ये हो गई है, और आप देखें ये एक अलग से एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक और विंडो खुल गई है जो कि इसकी टाइटल की विंडो है। ठीक है जी, तो इसके कुछ बहुत से प्रीसेट्स ये नीचे बने हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आप इसके अंदर टाइटल जो है वो क्लिक करेंगे जस्ट स्क्रीन के अंदर, तो एक टेक्स्ट एडिटर आपको अपीयर होता हुआ दिखेगा। ये मैं जहां कर रहा हूँ ये वहां दिख रहा है, जहां मैं करूंगा है ये एक ही। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूं। ठीक है जी, तो ये एक मैंने कैप्शन, एक टाइटल लिख दिया, इसको मैं बड़ा कर सकता हूं। ये उसी तरह ही जिस तरह हम डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर आती है ऑप्शन, ये उसी तरह के माउस के कर्सर से आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसकी रोटेशन की बन रही है। ठीक है जी, अंडू कर रहा हूं मैं। आप इसको ये एरो से स्केल अप कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो ये यूनिफॉर्म वाइज स्केल अप होगा, प्रॉपर होगा, हर तरफ से इक्वल। तो इस तरीके से आप इसका सेट करते हैं। इसके बाद जो भी आप नीचे से प्रीसेट क्लिक कर रहे हैं आप देखें कि वैसा प्रीसेट आपको दिख रहा है। इसके अंदर अभी कोई एनिमेशन नहीं है, अभी ये सिर्फ आप जो है एक टाइटल डिजाइन करेंगे। पहले चीज डिजाइन होगी, उसके बाद फिर एनिमेट होती है कि इसको किस तरीके से अब आपने प्रेजेंट करना है स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले आप टाइटल को, ये आइडिया होना चाहिए आपके पास कि टाइटल बनाने लगे तो आप क्या बनाने लगे। स्टार्टिंग क्रेडिट्स हैं, एंडिंग क्रेडिट्स हैं, कैप्शंस हैं, ये सब टाइटल्स हैं, क्या है ये, मतलब कि टेली टेक्स्ट भी ऐड होता है वीडियो के अंदर, के हिडन टेक्स्ट भी चल रहा होता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो
आप पहले सोचते हैं कि आपने बनाना क्या। सपोज मैं स्टार्टिंग क्रेडिट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है जी, ये मेरा स्टार्टिंग क्रेडिट आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके नीचे आप प्रीसेट आप देख लें, बहुत ज्यादा प्रीसेट हैं, यहाँ से आपको इसके प्रीसेट्स जो हैं वो जो भी पसंद आए आप उसको लगा लें। तो ये फिल वक्त एक मैंने चूज किया है, मैं इसको कहीं से ओके नहीं करना पड़ेगा, आपने इसको बंद करेंगे और आप देखेंगे कि ये एक हमारी प्रोजेक्ट विंडो में तो उसी नाम से जो नाम आपने दिया होगा उस टाइटल को, तो वो एक टाइटल क्लिप आ गया जिसको मैं अपनी टाइमलाइन में जब ला के ड्रैग करता हूँ तो ये स्क्रीन के ऊपर इसको टाइमलाइन से देखता हूँ तो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि ये एक स्टैटिक लफ्ज नाम जो है अपीयर हो गया। अब ये स्टार्ट में रख रहा हूं तो इसकी एक अपेयरेंस होती है टाइटल की, थोड़ा सा आप जाहिर है इसको मजीद भी यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो वापस एनी टाइम आप इसकी एडिटिंग में चले जाएंगे। जब भी आपने इसको री एडिट करना है, ये इसकी सारी टेक्स्ट की ऑप्शंस यहाँ आपको नजर आ रही हैं, कलर स्केल, इसका कलर ग्रेड, इसका हर चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ड्यूल टोन जो भी आपने क्रिएट करना आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ड्यू टू ये आप जो भी अपना प्रीसेट चूज करेंगे ये उसके हिसाब से हो रहा होगा, ये जो प्रीसेट के अंदर है। अगर आप विदाउट प्रीसेट जाना चाहते हैं तो आप विदाउट प्रीसेट आ जाएं, आप यहाँ से सीधा ये सिलेक्ट करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, मुझे लगा शायद बिल्कुल खामोशी हो गई है। ओके जी, ये देखिए जी, अब इस तरीके से हम लोग इसके में मजीद टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं, इसके अंदर आप शेडो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस विंडो को ट्रांसपेरेंट अगर आपने देखना है, ये इस विंडो को अगर मैं गाइड कर दूं आपको कि ये एक छोटे से इसमें टूल नजर आ रहे हैं आपको जो थोड़े से हिडन है, आपकी शायद प्रॉपर नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी इस टाइटल विंडो की भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ टूल्स हैं, ये एरो सिलेक्शन है, ये रोटेशन है, ये टेक्स्ट है, ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाता है डाउनवर्ड्स। तो ये इस तरीके से जो है वो आप ये सब कुछ इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखें, हर किस्म का पाथ आप टेक्स्ट का किसी भी किस्म का आपने टेक्स्ट ऐड करना अपनी वीडियो में, आप यहाँ से ऐड करेंगे कैप्शन उसका, ठीक है जी। और ये बाकी इसके मजीद ऑप्शन आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपने अपनी प्लेट्स कुछ बनानी होंगी, आप ये नीचे मजीद डिजाइनिंग के टूल कुछ आ रहे हैं, कैनामेटिक्स आर्ट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दूँ जो कि सेम कलर का है, मैं कलर चेंज करूँगा। ये हो सकता है कि ये इस तरह भी आ सकता था अगर ये मैंने पहले बना दिया होता और स्केल बाद में लेके आता स्केयर पीछे, तो ये शायद अरेंज इस तरीके से नजर आ रहा होता। तो ये राइट क्लिक करेंगे आप जब भी इसको, तो ये अरेंज की ऑप्शन में, ये बहुत से डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर में अगर आपको किसी की नो हाउ है तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, अगर नहीं है तो ये सिंपल बेसिक ऑप्शन इसी तरह से सब में आ रही होती है। और वीडियो के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मजीद भी इसी तरह से आपको मिलेंगी ये कुछ। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये ब्रिंग टू फ्रंट किया तो ये फ्रंट पे आ गया। तो ये बेसिक एक डिजाइनिंग के क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसमें भी। मैं इसको अपनी मर्जी से मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक मैंने नाम लिख दिया है। इसके नीचे आप मजीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आप फिर एक नया क्लिक करेंगे, आप मजीद एक नया टेक्स्ट लिख लेंगे, उसको आप चाहे उसकी कैप्शन आप बदल लें, आप उसको थोड़ा सा अब स्टाइल, अब ये वो चीज़ है जो डिज़ाइन आपके पास होगा, आइडिया आपके पास क्या है, ये वो है जो आपने अपने आइडिया से बनाना है। अब ये इस तरह की चीज़ है, ये मजीद इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्रीमियर्स में बनी बनाई भी आ रही होंगी, ठीक है जी। आप अगर इसके मजीद ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें और भी मिलेगा। तो ये एक बेसिक है टेक्स्ट जो अभी हमने स्टार्ट किया, फर्दर जो जो टेक्स्ट हम जिस तरीके का आगे पढ़ेंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी बेसिक आपका कैप्शन, बेसिक टाइटल, आपने बेसिक कोई चीज़ लेके आनी है वो क्लिप आर्ट के जरिए उस तरीके उधर आप लेके आ सकते हैं। लोगो टेक्स्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो को अपना नाम देंगे आप जब भी बनाएंगे तो
और चैनल पे जब आप वीडियो भेजते हैं तो स्टार्ट में आपने वीडियो की कुछ डायमेंशन लिखनी होती है, उसकी लेंथ कितनी है, रनिंग टाइम कितना है उसका, लेंथ बेसिकली कितना ड्यूरेशन है उस वीडियो का, ऑडियो लेवल्स क्या हैं उसके, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ऑडियो 4 चैनल को इनपुट होती है तो आप 1 चैनल दे रहे हैं, 2 चैनल पे दे रहे हैं ऑडियो, इस तरह की डिटेलें आप वीडियो की स्टार्ट में लगा के भेजते हैं चैनल वगैरह को जब आप देते हैं तो। और अब अगर कोई अपनी आप वीडियो बना रहे हैं जस्ट फेसबुक लाइक इस तरह पे अपलोड करने के लिए, तो आप वीडियो को ज़ाहिर है कुछ ना कुछ क्रेडिट आपने भी देखे ही होंगे, लोग देते हैं हर वीडियो के एंड पे कोई ना कोई क्रेडिट आ रहा होता है, तो वो क्रेडिट आप इसी यहीं पे आके आप उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है जी, आपको को क्लिप आर्ट लेके आना, आप क्लिप आर्ट लेके आ जाएं। अब यहां से अब शुरू होता है कि सपोज मैं इस बॉक्स के पीछे नहीं देना चाहता टाइटल, अब मुझे पिछली स्क्रीन नजर आनी चाहिए, तो इस काम के लिए मुझे ये ऊपर एक टाइमलाइन नजर आ रही है, ये देखें आप, अगर इसको हल्का सा हटा के आप देखें तो इसको जैसे मैं मूव करता हूं मेरे ओरिजिनल टाइमलाइन पर भी मूवमेंट चल रही है। तो ये हमारी एक्चुअल टाइम जो हमारी टाइमलाइन है बेसिकली, ये उसका व्यू पॉइंट हमें मिल रहा है। मैं इसको फिल वक्त थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं, मैं अपनी वीडियो के ऊपर आ जाता हूं। सपोज ये मेरा शॉट है, ये इस शॉट के ऊपर मैं अब टाइटल में अपना टाइटल यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, मैं इस शॉट पे कितनी की लेता हूँ, मैं टाइटल खोलता हूँ, मेरा ये अब आपको नजर आएगा कि ये टाइमलाइन चल रही है। ये देखें, ये अब यहाँ पर आपको मजीद हेल्पफुल हो जाता है कि हाँ मैंने ये इस जगह पर टाइटल देना है, मैंने इस जगह पर देना है, मैंने कहाँ देना है ये क्रेडिट, अपना टेक्स्ट कहाँ पे ऐड करूँ इस वीडियो के अंदर। मैं चाहता हूँ सपोज यहाँ पे हो जाए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, जरा सा ये इस तरीके से आ जाए, या सपोज इस तरीके से आ जाए, या सपोज आपने नीचे कोई कैप्शन यहाँ सेंटर में ऐड करना है 1 लाइन वाला, या सपोज 2 लाइन में, जो भी आपका है, आप इस तरीके से इसको करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर छोटी सी एक एनिमेशन इस पार्ट में इसके इन्होंने दी हुई है, वो ये कि मैं कहता हूँ हाँ जी ये तो हो गया ठीक है। अब ये एक पहली ऑप्शन अगर आप देखें इसके आपकी टाइटल विंडो के अंदर पहली एक ऑप्शन आ रही है, टूल से जरा हट कर है ये एक आपने देखा होगा ऑटो सेव जो ये प्रीमियर करता है, साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि ऑटो सेव इसकी ऑप्शंस आपको प्रेफरेंसेस में मिलेगी। ये आखिरी दिन आपको आपके प्रेफरेंसेस पढ़ाए जाएंगे ताकि उसमें जो कुछ ऑप्शन लिखी हैं आपको पहले पता तो हो कि वो हैं क्या, तो ये एंड में आपको पढ़ाया जाएगा। ऑटो सेव की भी टाइमिंग आप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप कोई टीवी सीरियल्स टाइप की चीजें, फिल्म 2-2 ढाई-ढाई घंटे की टाइमलाइन पे बेस आप जब काम करते हैं तो उसमें आपको इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। खैर, तो ये एक क्रेडिट आ गया, ये न्यू टाइटल बेस्ड ऑन करंट टाइटल, ये देखें ये हमारा अब यहाँ पर एक और टाइटल बन जाएगा। अब हमने सपोज ये एक बना दिया है, इसी पैटर्न के ऊपर हमने कोई और बनाना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम इस ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले ये बेसिकली ऑप्शन है कि अब मैंने ये एक बना दिया, ये भी मुझे चाहिए, अब इसी शेप के अंदर आगे किसी और बंदे ने भी आना है इंटरव्यू उसका, तो उसका भी नाम लगाना है, तो हाँ मैं इसी डिजाइन में मुझे वो भी चाहिए। तो हर बार आप डिजाइन नीट करना ना पड़े आपको, आप इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप उसको रीनेम नया करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक नई फाइल जनरेट कर रहा है। ये देखें आपकी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अब ये बेसिकली अब टाइटल 3 आ गया, तो ये एक नई फाइल आ गई है। अब इसके अंदर मैं स्टाइल मेरे पास वही है, मैं चेंज कर लेता हूं, मैं कहता हूं हाँ जी लें जी ये एक नया मैंने दे दिया, तो ये बन गया। अब ये भी आ गया, मेरी अलाइनमेंट भी मुझे नजर आ रही है कि मैंने कितना खिलाना। शिफ्ट दबा के जब आप मूव करेंगे तो वो एक कॉन्स्टेंटली एक डायमेंशन में मूव करेगा, या इस तरफ को मूव करेगा स्ट्रेटली, या इस तरफ को करेगा। शिफ्ट छोड़ देंगे तो आपके पास फ्री जोन है, आप जहां मर्जी इसको रख लें। अंडू करके वापस लेके आ रहा हूँ उसकी पोजीशन पर जी। तो ये है जी, तो ये इस तरह से दूसरा बन गया। अब मैंने तीसरा भी बनाना है, मैं फिर क्लिक करूंगा, एक फाइल नेम नया दे दूं उस बंदे के नाम के हवाले से, ताकि आपको बाद में याद भी रहे हो कि यहाँ कहाँ क्या टाइटल पड़ा हुआ है। ये एक तीसरा आ गया, तो आप देखें वो तीसरे पे नाम आ गया। अब मैं तीसरे के ऊपर एक नया नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब भी एक नया नाम आ गया, तो आप ये देखें कि अब मैं इसको बंद करता हूं तो मेरे पास यहाँ 3 फाइलें मौजूद हैं। मैं इन तीनों को लेके आता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइमलाइन पे ड्रैग किया, सिलेक्ट उनको तीनों को माउस से सिलेक्ट करके ड्रैग किया। अब आप ये देखें ये एक टाइटल नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी। जब अभी टाइमलाइन की मैनेजमेंट आप देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपने भी करनी है। जो जिस लेयर की जरूरत है आप उसको खोल लें, बाकी बंद कर लें। ये एक इसमें आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास मल्टीपल डिस्प्लेस नहीं चल रहे तो। खैर, ये टाइटल देखें, ये सेकंड दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। मैंने एक को डिजाइन किया और उसके बाद उसकी की कॉपी चलती चली गई। तो ये तो था एक उसका वो टूल आपको पढ़ाने के लिए। बैक में आ जाता हूं दोबारा,
उससे ये चीज बेसिकली इसकी कॉपी आपकी एक ऑलरेडी जहां आपने ये टाइटल का काम आप जहां तक किया होगा उस वहां तक से ये एक और फाइल जनरेट कर देता है और पिछली को सेव रखता है। तो ये बेसिकली इसका इस टूल का काम है। इससे नेक्स्ट टूल है रोल एंड क्रॉल ऑप्शंस। तो ये जो है ये बेसिकली रोल आप नाम से देख रहे होंगे कि वो रोलिंग होता हुआ जाएगा और क्रॉल करता हुआ जाएगा। स्टिल लॉक की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर हमें, अगर हम इस ऑप्शन में दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें मैं जाता हूँ सेकंड ऑप्शन में पढ़ा रहा हूँ आप, ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाती है रोल क्रॉल ऑप्शन। वो उसमें ऑप्शन क्या बता रहा है, स्टिल है, रोल है, क्रॉल लेफ्ट, क्रॉल राइट। तो ये इस तरह की एक चीज जो है वो चल रही है। तो आप ये देखिए कि अब हम स्टिल तो चाहिए नहीं, वो तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो हम इसको रोल कर लेते हैं फिलहाल। तो रोल पे वो अब नीचे देखें कुछ ऑप्शनें ऑन हो जाती हैं, ये स्टिल पे ऑफ थी, ये रोल पे आती हैं तो ऑन हो जाती हैं। वो पूछ रहा है टाइमिंग इसकी और फ्रेम्स। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन का मतलब ये है कि ये जब प्ले में जब आप ये चलाएंगे इसको वीडियो के अंदर तो ये स्क्रीन पर से ऑफ होगा, स्क्रीन पर से गायब होगा, और एंड भी इसका स्क्रीन पर से गायब होगा। अब ये पहले हमने इसको ऑप्शन दे दी कि हाँ ये स्टार्ट में भी गायब हो जाए भाई और एंड पे भी ये गायब ही हो जाए, ठीक है। अब ये देखें तो इसको देखें आप इफेक्ट क्या पड़ता है। अब हम इसको बंद कर दिया ओके करके, अब ये इसकी शक्ल बदल गई है। ये पहले जो टाइटल हमने इसकी कॉपी बनाई थी उस तब सेम शक्ल थी, अब ये फिल्म की शक्ल दे रहा है हमें, जिसका मतलब ये कुछ एनिमेटेड इसमें आ गया है। अब आप देखें ये कहां से जा रहा है, ये ऑफ स्क्रीन शुरू हुआ है और ऑटोमेटिकली ऑफ स्क्रीन हो गया है गुजरता हुआ। ये देखें आप, मैंने कोई की फ्रेम नहीं किया, अभी कोई कुछ नहीं किया, ये जस्ट एक दो ऑप्शन है इसकी अपनी टाइटल बेस जो उन्होंने दिए ये उससे एक काम है। अगर आपको इस टाइप का क्रेडिट चाहिए तो आप यहीं पे बना लो, हम उसकी की फ्रेमिंग में जाओ ही ना, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वो भी पढ़ाई जाएगी, मोशन अपनी पर्सनल मोशन आपने कैसे देनी है यहाँ पे। खैर ये चीज आप देखिए, अब मैं वापस इसको डबल क्लिक करता हूँ, मैं फिर एडिट में चला जाता हूँ। अब मैं इसकी ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये क्रॉल लेफ्ट चाहिए, स्टार्ट ऑफ। और अच्छा अब देखें इसमें क्या फर्क पड़ता है, ऑफ कर देता हूँ, चलाता हूँ, अब ये यूं को जा रहा है, लेफ्ट की तरफ चला गया। ऑफ द स्क्रीन हो इन होता है और आउट भी ये ऑफ द स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर नजर नहीं आता, ये ऑफ हो रहा है। तो ये भी तरीकाकार आप कर रहे हैं। हम फिर डबल क्लिक करते हैं, हम इसको फिर उसी ऑप्शन में जाते हैं, वर्ड सिलेक्टेड है, ठीक है जी, जिसको हमने दे रहे हैं, और क्रॉल लाइट करता हूं तो उसी तरह से ऑप्शन दी हुई है। और अगर हम इस बार कहते हैं चलो यार ये एंड ना हो तो फिर देखें क्या होता है। तो ये छोटी छोटी इसकी कुछ ऑप्शंस हैं जिनको चेक इन चेक आउट करने से आप काफी कुछ सिंपलिसिटी में आप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आया है ऑफ द स्क्रीन लेकिन आउट नहीं हुआ, ये वहां पे आके हमारा क्लिप खत्म हो गया। अब मैं इसको मजीद खोलता हूँ तो ये फिर लंबा होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको ऑप्शन ही हमने इतनी की दी है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको किसी तरीके से कैरी भी रखना है अपने साथ तो ये मैं कहता हूँ यहाँ ये आके तो यहाँ पे ठहर भी जाइए, ठीक है जी। तो इसके बहुत से तरीकाकार है, मोशन में भी तो आप कर सकते हैं, सिंपल वहां पे है, इतना यहाँ पे कोई आता नहीं है अमूमन। यहाँ पे लोग टेक्स्ट डिजाइन करके, क्योंकि आपने एक अपना माइंडसेट डिजाइन करना होता है। कई लोगों ने अपना इसके अंदर अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग किया होता है प्रैक्टिस कर करके, लेकिन वो जो है वो इससे मजीद बड़ा टूल है, तो लोग ज्यादातर उसी में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा और वो भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको जहां इजी लगे, आप जितना काम आपको चाहिए जितनी जल्दी चाहिए, ऑनलाइन अगर आपने वीडियोस बनानी है तो वो तो बैक टू बैक आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, विद इन टाइमलाइन मीट करनी पड़ती है। तो खैर इस तरीके से ये एक क्रेडिट आ गया है। अब इसको बंद करते हैं तो आप देखें ये क्या आप कर रहा है, ये आ रहा है और ये यहाँ पे गायब हो जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ के आके यार ये रुक भी जाए, ये रुक भी जाए। तो अभी आपकी मजीद ख्वाहिश है, तो ये वो चीज है कि जितना आपके पास आइडिया होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो मरूने मिन्नत है आपके आइडिया की। अगर आप बनाने का आइडिया आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस सॉफ्टवेयर को उस तरीके के कभी भी यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास आइडिया होगा बनाने का कि हाँ आपने बनाना क्या है, मेरा लफ्ज यहां से आए और यूं घूमता हुआ चला जाए, तो ये एक बेसिक टेक्स्ट आपको आज पढ़ाया है। इसकी मजीद ऑप्शंस आप अपने होमवर्क में इसको चेक कीजिएगा, ये बहुत सी इसमें ऑप्शंस हैं, इसके स्टाइलाइज हैं यहाँ पे बहुत से इसके, ठीक है। और मजीद आप ये इससे आगे अगर आप देखें, ये विंडो में थोड़ी सी बड़ी करता हूँ ताकि ये इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करें। ये बेसिक जो कि वर्ड पैड वगैरह में सब में इस तरह की ऑप्शन आ रही होती है, ये डबल क्लिक कर लेंगे, इसको आप एडिट में ले आए, ये एडिट में सिलेक्शन आ गया,
अब आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करते रहिए, फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये इसका वही स्टाइल है जो ऑलरेडी सबको पता है, इसलिए ये मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। इसमें ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि ये एक पार्ट है इसका, या आपने बैकग्राउंड पे कहाँ पे अपना लाना है, वहां पर ला कर अपना टाइमलाइन, या ऑलरेडी टाइटल खोलने से पहले आप अपनी टाइमलाइन को वहां पे ले आओ जहां चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए जी क्रेडिट, ओके। अब यहाँ लगाना है तो यहाँ पे क्रेडिट खोल के आप डिजाइन कर लेते हो, या आप नहीं आपको याद रहता तो आप बाद में ले आओ कि हाँ जी इस पॉइंट पे जी मैंने लगाना है जी क्रेडिट, तो आप अपने उसको कर लो। एक ये इसमें एक नई चीज है जो कि आम उन सॉफ्टवेयर में नहीं होती, क्योंकि ये वीडियो का सॉफ्टवेयर। तो ये एक चीज है, इस तरीके से आप इसके अंदर जाएंगे और ये इसके सारे पैनल्स आप देख रहे हैं मजीद, ठीक है जी। अलाइनमेंट्स आप देख रहे हैं। तो ये तो हो गया था हमारा बेसिक क्राइटेरिया टेक्स्ट ऐड करने का, ठीक है जी। ये इसके अंदर सारी ऑप्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, ये सब टेक्स्ट की हैं, मतलब कि डिटेल टेक्स्ट जो कि आप बहुत कुछ इससे अपना क्रिएट कर सकते हैं। जिस मर्जी तरह का आपको टेक्स्ट डिजाइन करना आप इसी में लेके आ सकते हैं, या फोटोशॉप में माहिर है तो आप वहां से बना के ले आए, इधर पीएसडी इंपोर्ट हो जाती है, पीएनजी इंपोर्ट हो जाती है। तो ये चीज है बेसिकली कि आप अपनी, आपने देखना कि आपको जरूरत क्या आती है वीडियो में, तो उस जरूरत के मद्देनजर आपको क्लिप आर्ट के साथ टेक्स्ट लेके आना, तो आप फोटोशॉप से क्लिप आर्ट ला रहे हो तो वहीं टेक्स्ट भी लिख लो, ताकि जरूरी नहीं है कि आप इतनी 10 जगहों पे घुस के काम करो। जितनी स्मार्टली आप काम करेंगे उतना आप जो है आप निखरते जाएंगे, आपके काम में निखार आता जाएगा। तो ये है। अब मैं सपोज इसकी ये मोशन भी लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस क्लिप को डिलीट कर रहा हूं। मैं सपोज ये है कि मैं टेक्स्ट लेके आ गया हूं, ठीक है जी, मैंने जस्ट टेक्स्ट आपको दिखाया था, ये मैं लेके आ गया, मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर अब मैं इसकी अपनी मर्जी से मोशन बनाता हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आपको इफेक्ट कंट्रोल में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी लास्ट लेके गया था, उसमें मैंने आपको यहाँ पर ओपेसिटी का सिर्फ मैंने लिंक और की फ्रेमिंग पढ़ाई थी। ये अब मोशन है ऊपर, जिसको अब मैं आपको पढ़ाने लगा। ये आप टेक्स्ट को मैं दे रहा हूँ मोशन, या आप इसको वीडियो को दे दो या किसी क्लिप आर्ट को दे दो। ये क्लिप आर्ट है, ये बेसिकली आप देखें कि ये पीएनजी है, इसको मैं वीडियो के ऊपर जब लेके आता हूँ तो ये आप देखें ऑलरेडी अल्फा आ रहा है, ये इसके गिर्द ब्लैक नहीं है, ये ऑलरेडी पीएनजी अल्फा आती है। अल्फा फाइल का मतलब होता है कि वो उसमें जो सब्जेक्टिव चीज होगी वो आपको सॉलिड दिखेगी, बाकी अल्फा आएगा, ठीक है जी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ये चीज है बेसिकली। इसको भी मोशन अगर आपने देना है, ये क्लिप आर्ट इंपोर्ट हुआ हुआ है, ये टेक्स्ट आपने खुद डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पर ये वो आया हुआ है टाइमलाइन पे, पीछे आपके वीडियो चल रहा है। अब ये आप कोशिश करें तो आज हम तीनों को ही मूवमेंट देते हैं, तीनों को बारी बारी। मैं इससे शुरू करता हूँ क्लिप आर्ट से, ठीक है जी। इसके पोजीशन के अंदर आपको मैं आता हूँ, या मैं आपको टेक्स्ट से ही शुरू करवाता हूँ। ये आप टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट क्या पाते हैं इसके, क्योंकि बिल्कुल नीट आए हुए, उसमें कुछ हुई भी की फ्रेमिंग मेरी, तो मैंने कहा आपको समझ नहीं आई, यहां से अब समझाता हूँ सीधो से आपको। तो ये है जी, आप देखिए टेक्स्ट हम सिर्फ लेके आए हैं। सिलेक्ट करना है अपने क्लिप को, अपने क्लिप को, ट्रैक और क्लिप को जरूर मद्देनजर रखना है कि ट्रैक की बात हो रही है तो क्लिप ना उसको समझ रहे होइएगा। तो ये क्लिप को मैंने सिलेक्शन दी है, तो आप देखें मेरे पास ऑप्शन ऑन हो जाती है। क्लिप सिलेक्ट नहीं है तो मैं जितना मर्जी वहां लाऊंगा तो वो कुछ मेरे को कुछ नहीं बता रहा, वो मुझे मेरी टाइमलाइन की चीजें बता रहा है, वॉल्यूम क्या जा रहा है, क्या चैनल चल रहा है, पैनर कितना है, तो ये चीजें वो बता रहा है। खैर वो भी आगे चल के आपको बताई जाएंगी कि वो क्या है। तो ये मैंने अभी अपनी क्लिप सिलेक्ट की है जो कि टेक्स्ट क्लिप है। मैं इसकी मोशन के अंदर इस तरह से आपको आएगा, आप ये एरो करेंगे तो आपको उसकी मजीद डिटेल्स वाजे हो जाएंगी। तो ये इसकी टाइमलाइन बता रहा है कि ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, ये देखें इस क्लिप की टाइमलाइन बता रहा है कि ये इस क्लिप की टाइमलाइन यहां तक है जी, ये है, ये उससे अगली आ जाती है। ये किसी सॉफ्टवेयर में आगे जाता है इसकी ऑप्शन, और किसी सॉफ्टवेयर में ये लॉक हो जाता है आगे जाके। तो हम ज्यादा एंड तक इसको नहीं करते ताकि अगले उस पर क्लिप पे ना चला जाए। आप लोगों के सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहा होगा, उसके अंदर ही शायद नहीं होती थी तब ऑप्शन। तो खैर ये मेरे पास टाइमलाइन आ गई है। अब